क्या हाल चाल है गाइस। और बड़े दिन बाद मिल रहे हैं हम दूसरे ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम आए हुए हैं हरिद्वार, क्योंकि जो मेरे भैया हैं उनकी बेटी का मुंडन होना है। मुंडन यानी बाल कटाने हैं सर के। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 6। हम आए हुए हैं छत पे, सूर्य देवता निकल चुके हैं। और वो ऊपर देखो, हमारे ऊपर बिल्कुल वो है मनसा देवी टेम्पल। उससे पहले हम हरिद्वार की वहाँ पे मतलब हर की पौड़ी पर जाके बाल काटेंगे मेरी भतीजी के, जिसका नाम है वान्या। और मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो भाई ये थे रात में रेलवे स्टेशन के कुछ नज़ारे, और हम पहुंच गए थे ट्रेन में। बहुत ही खतरनाक वाली गर्मी हो रही थी भाई साहब, ऐसी तैसी हो चुकी थी हमारी, और हम दब के बैठना पड़ा। देखो भाई साहब, यह स्लीपर कोच हमारी हुई थी खाली 4 सीटें बुक, और हम थे पूरे 13 जने। तो हम तो एक सीट में 2 जने भाई साहब फिट होके बैठ गए। ऐसे ही यहाँ पे तो कुछ आंटी या लड़की सब नीचे बैठी हुई है जहाँ पे जूते चप्पल रखते हैं, और मैं ये बैठा हूँ साइड में दब के, अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ मैं भाई साहब। मिस्टर इंडिया बन गया मैं तो बिल्कुल ही। और भाई थोड़ी देर में आ जाती है यहाँ पे ट्रेन हॉस्टेस मांगने के लिए। आपको पता ही है क्या सीन चल रहा है इनका, और बस इनका खौफ अलग ही रहता है भाई। ट्रेन में आने के बाद थोड़ा बहुत मस्का लगा के देना देना भाई साहब। अंगूठे में देखो कितनी गड्डी आ गई है इनके, नोट होगी 20 रुपये 30 रुपये। और गाइस फाइनली हम पहुंच चुके थे हरिद्वार के स्टेशन पर करीब 2 बजे। और इसके बाद हम देख रहे थे बाहर जाने का रास्ता यानी एग्ज़िट। और उसके बाद थोड़ी देर बाद चलते चलते हम पहुंच गए। थोड़ा बहुत हमने मोल भाव करके पकड़ लिया ये धूमथरी का ऑटो भाई साहब, दर्राड़े काटते हुए हरिद्वार की सड़कों में भाई साहब। रात के टाइम पे देखो कितने लोग घूम रहे हैं। तो ऑटो हमने कर रखा था विष्णु घाट तक का। हम पहुंच गए विष्णु घाट, और ये विष्णु घाट का पुल यहाँ पे से भाई साहब गंगा नदी बह रही है मस्त। और इधर लोग भी सोए हुए हैं, यहाँ पे नज़ारे ले रहे हैं रात में लाइट के ऊपर। सामने मनसा देवी मंदिर है। इसके बाद भाई मैं थोड़ा चला जाता हूँ पास देखने के लिए नदी को। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं धर्मशाला के लिए, और यहाँ कूड़ा करकट फेंक रखा है टूरिस्टों ने। 2-3 छपरी मिल गए हमें रास्ते में, हरियाणा के छपरी हैं शायद। तो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर धर्मशाला। हमें जहाँ धर्मशाला मिलेगी वहाँ हम स्टे करेंगे, और अपनी पूरी गैंग आ रही पीछे। और देखते देखते हम पहुँच गए थे यहाँ पे हरिद्वार के तट पे। और भाई साहब रात के 4 बजे भी, मतलब 4 बजे के टाइम भी देखो कितनी भीड़ है। लोग अभी से ही नहा रहे हैं इतने ठंडे में भाई, लोग अभी से नहा रहे हैं बॉडी बिल्डर वगैरह। और फिर हम इसके बाद लेते हैं यहाँ पे एक 50 रुपए की मैट और बैठ जाते हैं यहीं पे किनारे। बस जैसे सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें धर्मशाला मिली नहीं, तो बस करना क्या था यार। तो भाई करीब 2-3 घंटे बैठने के बाद सुबह बज गए थे 6, और ये रही सामने मार्केट। फिर हमें मिल जाती है फाइनली एक धर्मशाला। तो ये रही वो धर्मशाला जो हमने ली थी भाई 800 रुपये 12 घंटे के लिए। और यहाँ पर रख देते हैं हम अपना सामान वगैरह। ये देखो भाई साहब नज़ारे, बाहर रख दिया हमने सामान, और अंदर जाके तो सब लोग लेट गए, क्योंकि भाई पूरी रात तो ही नहीं थे, ट्रेन में भी सो नहीं पाए। तो बस करना क्या था, बैग वगैरह साइड में रख के हम लोग लुढ़क जाते हैं थोड़ी देर। तो भाई इस चाचा का लड़का यहाँ पे ले आया था एक 20 रुपये वाला गैजेट। तो मैंने सोचा यार क्यों ना ये भी रिकॉर्ड कर लिया जाए, इससे ये उड़ाना आ नहीं रहता। फिर मैंने इसे उड़ाना सिखाया भाई। हमारे टाइम पे तो ये मतलब शहरों में 10 रुपये की मिल जाती, 10-15 की, और यहाँ पे 30-40 रुपये की वो बंदा दे रहा था। तो यहाँ पे लूट भी बहुत है। फिर थोड़े बहुत बचपन वाली मस्ती दिखाते हुए मैं भी उड़ाने लग जाता हूँ इसको। और अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार के किनारे पे। सुबह तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है यहाँ पे। और अब टाइम आ चुका है वान्या के मुंडन का, और यहाँ पे मुंडन स्टार्ट भी हो चुका है। और ये
मेरे ताऊ जी पकड़ के बैठे हुए हैं उसको गोदी में। और देखो भाई कितनी शांति से अपने बाल कटवा रही है। मैं तो भाई साहब रो पड़ा था बचपन में बहुत ही, जब मेरे बाल कटवा रहे थे। और यहाँ पे हो चुका है मुंडन कंप्लीट पूरा। भाई साहब कटप्पा बन चुकी है हमारी वान्या, बिल्कुल चमक रहा है चंद्रमा सर पे। और अब हम चल दिए हैं हर की पौड़ी की साइड नहाने के लिए। वहाँ पे नहाना ही सबसे ज़्यादा वैल्यू, मतलब वहाँ पे है नहाने की। तो उधर की साइड हम चल दिए हैं और पहुँच भी चुके हैं। यहाँ पे तो हद से ज़्यादा भीड़ है भाई साहब, पुल पूरा भरा हुआ है। संडे की भाई साहब छुट्टी का फ़ायदा उठा के लोग यहाँ पर आ चुके थे। और गर्मी इतनी हो रही थी कि कुछ सहा ही नहीं जा रहा था। मन कर रहा था बस डुबकी लगाओ और अंदर पड़े रहो। एक तो इतनी ख़तरनाक गर्मी हो गई थी और ऊपर से इतना ठंडा पानी, समझ में नहीं आ रहा था भाई साहब कहाँ जाए, या तो गर्मी में बाहर रहे या पानी के अंदर रहे। ऐसी तैसी हो गई थी पूरी हमारी। पौड़ी क्षेत्र पर जूता चप्पल लेकर जाना मना है। सभी श्रद्धालु। और गाइस नहाना धोना हमारा हो चुका था, क्योंकि वीडियो में बना नहीं पाया, नदी में फ़ोन बह जाता भाई, कोई भरोसा नहीं था। और फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे हरिद्वार की मार्केट में। आप मार्केट के मज़े लो, कितने सारे यहाँ पे आइटम्स हैं। और लोग देखो जरा, टूरिस्ट भी आ रखे हैं, अंग्रेज वगैरह सब आए हैं भाई यहाँ पे दूर दूर से। ये थी हमारी सुबह की पहली मील कचौड़ी। कल रात से हमने कुछ भी नहीं खाया था, तो हमने सोचा कुछ हल्का फुल्का लपेटा जाए, दिन में खा लेंगे रोटी या चावल वगैरह। तो हम मस्त से लपेट देते हैं। एक में 3 पत्तों के हैं छोले, एडजस्ट करना पड़ेगा, सब बराबर कर दो, सब बना दो। अरे ये 10 बज नहीं आई, तो बहुत टाइम से 2 घंटा आराम करो। हां और एक बचा चावल बहुत जल्दी एक से 2 बचेंगे बना रहे, तो 2 के लिए भी तो हिसाब। और ये आ चुकी थी अपनी दिन की मील। इसमें है रोटी, पनीर की सब्ज़ी, चावल, एक दाल है और सलाद थी। तो भाई ये भी हल्की फुल्की 2-2 रोटी पहुंचती हैं, ज़्यादा नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चलता है इतना सफ़र में। तो ऐसा भी नहीं थी कि हमें पूरा पेट ही भरना था ऊपर तक। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं घर। ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं हरिद्वार से पहुंचने के बाद अगले दिन पे। तो हुआ ऐसा यार, उस समय बहुत गर्मी हो चुकी थी। हमारा प्लान था बहुत सी जगह घूमने का, मनसा देवी, चंडी देवी वगैरह, तो हम कहीं घूम नहीं पाए। देखते हैं यार फ्यूचर में कभी दोबारा हरिद्वार आने की होगी, प्लान बनेगा। बहुत सी जगह भी ट्रैवल करना है फ्यूचर में, तो दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे हरिद्वार को अच्छे से, घूमेंगे हर जगह, एक मार्केट वगैरह हर जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही यार। पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर से किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।